सो डॉक्टर साहब, जानकारी का बहुत शुक्रिया कि दर्शकों आपको जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि टक्सप्लास्टी में विटामिन ई पॉली का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और दूसरा इसकी लॉन्गिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो सर आप हमें बताइए कि ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनमें टक्सप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है? फ़िलहाल हम जो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करते हैं तो हमने देखा है और रिसर्च में भी पता चला है कि अगर हम 100 पेशेंट्स का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें से 30 से 40% लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे तकलीफ़ होती है, एक ही पार्ट में तकलीफ़ होती है। और ये वो पेशेंट्स हैं जिनको हम टक्सप्लास्टी या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ऑफ़र कर सकते हैं जी। और दूसरे एक एक्टिव अभी देखा गया है कि पहले ये घुटने की तकलीफ़ जो है एक उम्र होने के बाद होती थी, बट अभी बिकॉज ऑफ एक्टिव लाइफस्टाइल और भागा दौड़ी जो करते हैं, स्पोर्ट्स इंजुरीज़, अंदर मेनिस्कस टियर, तो ये सारी चीज़ों की वजह से कभी कभी बिना एजिंग के भी घुटने में डैमेज होता है और वो यूजुअली उस कंपार्टमेंट को रिलेटेड ही होता है। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनको टक्सप्लास्टी सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है एंड दे आर राइट कैंडिडेट फॉर यूनिकॉन्डाइलर। इन पेशेंट्स में अगर हमने सही तरह से सर्जरी करी है तो ये टोटल नी रिप्लेसमेंट से भी अच्छी परफॉर्म कर सकती है इन द लॉन्ग रन। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी का डॉक्टर साहब। जैसा कि सबको मालूम है कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती रहती है, तो टक्स के साथ या टक्सप्लास्टी के साथ कुछ एडवांटेज है पेशेंट को? टक्सप्लास्टी के साथ एडवांटेज ये है कि इसमें जो हमने इंस्ट्रूमेंटेशन या टेक्नोलॉजी बनाई है ये बहुत फास्ट है। सर्जरी हार्डली 8 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है। जो टोटल नी रिप्लेसमेंट में जितना हम कट करना पड़ता है उससे आधा ही इसमें कट करना पड़ता है स्किन, और जितने टाँके पड़ते हैं उससे भी सब आधे पड़ते हैं। इसका रिकवरी टाइम भी टोटल नी रिप्लेसमेंट से आधा है। ब्लड लॉस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो ओवरऑल जो हॉस्पिटल स्टे है वो भी हम आज एडमिट करते हैं और अगले दिन डिस्चार्ज कर सकते हैं, इस तरह का है। तो सारी चीज़ें रिलेटेड टू सर्जरी आधे से कम हो जाती है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ टक्सप्लास्टी। और ओवरऑल एक्टिव लाइफस्टाइल या जो चीज़ें करने जैसी है वो सारी पेशेंट्स बहुत अच्छी तरह से कर पाता है। दूसरा एक एडवांटेज ओवरऑल पार्शियल नी रिप्लेसमेंट अगर आप सोचो तो अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट के मुकाबले देखें तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में जो लिगामेंट्स जो होते हैं बॉडी के वो प्रिजर्व होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ जो डैमेज पार्ट है उसको चेंज कर रहे हैं, लिगामेंट्स जो है वो कट नहीं कर रहे, जो टोटल नी रिप्लेसमेंट में हमको कट करने पड़ते हैं। इससे होता क्या है कि बॉडी की जो नेचुरल मैकेनिक्स है या नेचुरल मूवमेंट है वो प्रिजर्व रहती है और पेशेंट नीचे बैठना, भागना, दौड़ना, खेलना, स्पोर्ट्स सारी चीज़ें एक्टिवली कर सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि इसका रिकवरी टोटली रिप्लेसमेंट से भी अच्छी हो सकती है अगर अच्छी जगह पे और अच्छे इंडिकेशन से किया जाए। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं कहूँ कि जैसा कहा जाता है शेल्बी के बारे में कि टक्सप्लास्टी ज़ीरो टेक्निक के साथ की जाती है, तो गलत नहीं होगा? मैं कहूँगा कि ये ज़ीरो टेक्निक से भी फास्ट की जाती है और ज़ीरो को आधा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एवरीथिंग इज़ लेस देन ज़ीरो नाउ इन दिस। बहुत बढ़िया।